हे एवरीवन, आज मैं आप लिए लेके आ गई हूँ एक और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक ड्रामा, जहाँ पे हमारा मेन लीड हमारी फीमेल लीड को अपनी कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड बनाता है, मगर उसका इंटेंशन बस उसे अपने पास रखने का होता है। पर स्टोरी इतनी सिंपल नहीं होने वाली, क्योंकि हमारे मेन लीड की इमेज कुछ ज्यादा खास नहीं होती। दुनिया की नजरों में वो बहुत डेंजरस इंसान था और उसका पास्ट लोगों को डरा देता था। हमारी फीमेल लीड भी उसके पास्ट के वजह से उससे बहुत डरती है, मगर कुछ मजबूरियों के कारण वो उसकी कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो जाती है। और इसी दौरान हमारी फीमेल लीड को भी उसकी सच्चाई पता चलती है। दुनिया की नजरों में भले ही वो एक डेंजरस इंसान था, पर हमारी फीमेल लीड के लिए उसका प्यार बहुत ही प्योर था। तो चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड ली शिंग से, जिसे मिस्टर ली ने अपनी प्राइवेट पार्टी में एक पेड गर्लफ्रेंड के तौर पे बुलाया था। ली शिंग उस पार्टी में जाना तो नहीं चाहती थी, पर उसकी ग्रैंडमदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और उनकी सर्जरी के लिए उसे 8 मिलियन की जरूरत थी। इसीलिए शीजिंग अपनी ग्रैंडमदर के बारे में सोचते हुए जी की गर्लफ्रेंड बनके उसके साथ उसकी पार्टी में चली जाती है। और इधर हम देखते हैं लाओ शॉन्ग को, जिसे देखते सभी लोगों के चेहरे पे एक डर आ जाता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा बुली था और उसके बारे में ये अफवाह थी कि उसे दूसरों को परेशान करने में मजा आता है। वो किसी पे भी रहम नहीं दिखाता और वो बहुत रूथलेस है, जो कि 2 साल बाद वापस आया है। पार्टी में लाओ शॉन्ग के आने भर से वहाँ पे लोगों को लगता है आज पार्टी में जरूर किसी का खेल खत्म होने वाला है। और इधर हम देखते हैं कि ली जानबूझकर के ली शिंग को टच करने लगता है, ताकि वो सबको दिखा सके कि यूनिवर्सिटी की सबसे इंटेलिजेंट और सुंदर गर्ल उसकी गर्लफ्रेंड है। पर ली शिंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जी से दूरी बनाते हुए उसे अपने आप को टच करने के लिए मना करती है। ली शिंग की इनकार जी से बर्दाश्त नहीं होती और वो ऑफेंड होकर के ली शिंग को बोलता है कि तुम एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हो जहाँ पे तुम्हें कोई भी रेंट कर सकता है और तुम मेरे सामने इनोसेंट होने की एक्टिंग कर रही हो। चलो मेरी बातें मानो और मैं तुम्हारे पैसे डबल कर दूंगा। और इधर हम देखते हैं लाओ शॉन्ग को, जिसे इस वक्त जी को ली शिंग के साथ में देख करके बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके चेहरे पे जेलसी साफ नजर आ रही थी। वो पूल खेलने की कोशिश तो कर रहा था, पर उसका सारा ध्यान ली शिंग पे था। और इधर हम देखते हैं जी को, जो कि ली शिंग के करीब जाता है और उसे बोलता है अगर तुम मुझे अपने हाथों से वाइन पिलाओगी तो मैं तुम्हें डबल पे करूंगा। ली शिंग अपनी ग्रैंडमदर के बारे में सोचती है और जी का दिया वो वाइन पीने लगती है। पर तभी जी अचानक उसके करीब आ जाता है और ली शिंग की कमर को टच करने की कोशिश करता है। पर ली शिंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो काफी घबरा जाती है। उसके हाथों से वाइन का ग्लास गिर जाता है और वो जी को अपने आप से दूर करती है। पर कोई और भी था जिसे इस वक्त ली शिंग से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लूशोंग के चेहरे से उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसका फ्रेंड उसे देख करके समझ जाता है कि लूशोंग कुछ करने वाला है, पर लूशोंग अपने फ्रेंड को देख करके उसकी तरफ एक इविल स्माइल देता है। मगर अगले ही पल लूशोंग गुस्से में जी को अपने हाथों से पनिश करता है। ली जमीन पे गिर जाता है और लूशोंग उसे गुस्से में बोलता है कि अगली बार अगर तुम ली शिंग के पास भी दिखे तो मैं तुम्हें इस दुनिया में रहने नहीं दूंगा। लूशोंग को अपने सामने इतने गुस्से में देख करके ली शिंग के भी चेहरे का रंग उतर जाता है। ली शिंग के चेहरे पे लाओ शॉन्ग को देख करके डर साफ नजर आ रहा था, पर तभी लाओ शॉन्ग ली शिंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ पे सबके सामने से लेके चला जाता है। लाओ शॉन्ग ली शिंग को एक खाली जगह पे लेके आता है और उसे दीवार के सहारे खड़ा करके उसके करीब आकर के उसे बोलता है कि जी एक बुरा इंसान है। फिर ली शिंग उससे धीमी आवाज में बोलती है मुझे ये बात पता है। तभी लूशोंग अपने हाथों से ली शिंग के गालों को टच करता है और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें पैसों के लिए किसी की गर्लफ्रेंड बनना ही है तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो, मैं तुम्हें पे करूंगा। फिर ली शिंग गुस्से में अपने गालों से चोंग का हाथ हटाती है और उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब ली शिंग यूनिवर्सिटी में थी तब उसने अपनी आंखों के सामने एक लड़की की जान इस दुनिया से जाते हुए देखी थी और उस वक्त उस लड़की के साथ वहाँ पे लुओ शॉन्ग भी था, जिससे ली शिंग और वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को ऐसा लगता था कि उसकी ऐसी हालत के पीछे जरूर लू शॉन्ग का हाथ है। और तभी से ली शिंग के दिल में लू शॉन्ग के लिए एक डर पैदा हो गया था। अब सीन प्रेजेंट में आता है और ली शिंग सोचते है कि लुओ शॉन्ग को किसी की भी जिंदगी की बिल्कुल परवाह नहीं है, उसकी नजरों में मेरी क्या ही वैल्यू होगी। इसीलिए वो लुओ शॉन्ग से बोलती है कि मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। ये कहने के बाद ली शिंग वहाँ से चली जाती है। ली शिंग जा ही रही होती है, पर तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। वो मैसेज पढ़ने के बाद ली शिंग वापस मुड़ के देखती है, पर लूशोंग तब तक वहाँ से जा चुका होता है। अब ली शिंग अपने घर आती है और देखते है कि किसी ने उसे 30 दिनों के लिए बुक किया था। एक्चुअली ली शिंग को इस वक्त इसी आदमी का मैसेज आया था। ली शिंग को 30 दिनों की बुकिंग मिलने के लिए वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और उस आदमी से पूछते है कि आखिर तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। पर वो आदमी ली शिंग को जवाब देते हुए मैसेज करता है कि मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे तो बस नॉर्मल गर्लफ्रेंड चाहिए। आगे वो आदमी ली शिंग को मैसेज करते हुए बोलता है कि तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा और अब ज्यादा रात हो गई है इसलिए तुम सो जाओ। ये कहने के बाद वो आदमी ली शिंग को आगे कोई मैसेज नहीं करता और ली शिंग सोचती है 30 डेज में मुझे 8 मिलियन मिल जाएंगे और इससे ग्रैंडमदर की सर्जरी आराम से हो जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि ली शिंग अगले दिन अपनी यूनिवर्सिटी जाती है। ली शिंग स्कोर बोर्ड पे अपने मार्क्स देख रही थी, जो कि इस साल बहुत ही कम थे, क्योंकि उस बेचारी को अपने ग्रैंडमदर का ध्यान रखना होता था और उनकी सर्जरी के लिए उसे पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता था, जिसकी वजह से उसके पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं बचता था। ली शिंग की फ्रेंड उसे बोलती है कि पहले तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, यहाँ
यहाँ तक कि हमारी यूनिवर्सिटी से तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलने वाली थी। पर तभी लीशिंग एक स्पैरो को देखती है जो कि आसमान में उड़ नहीं पाती बल्कि नीचे जमीन पे गिर जाती है। लीशिंग को वो स्पैरो अपनी तरह लगती है और लीशिंग सोचती है जिन पंछियों के पंख स्ट्रॉन्ग नहीं होते वो ज्यादा देर आसमान में नहीं उड़ पाते हैं। तभी लीशिंग की फ्रेंड उससे बताती है कि तुम्हारे लिए प्रिंसिपल का मैसेज आया है, उन्होंने तुम्हें अपने रूम में बुलाया है। फिर हम देखते हैं कि लीशिंग अपने प्रिंसिपल के रूम में जाती है पर उसके प्रिंसिपल उसको नीचा दिखाते हुए उसे कल रात की फोटो दिखाती है और उसे बोलती है कि स्कूल के बाद आकर तुम किस तरह के काम करती हो। प्रिंसिपल की बातें सुनने के बाद कुछ स्टूडेंट भी बाहर से लीशिंग का मजाक बनाने लगते हैं। लीशिंग बेचारी सबके सामने ह्यूमिलेट हो जाती है। तभी उसके प्रिंसिपल उसे बोलती है तुम जैसी पुअर गर्ल आखिर इतने रिच पार्टी में क्या कर रही थी। लीशिंग के कैरेक्टर के बारे में उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती है। तभी लीशिंग उन्हें जवाब देते हुए बोलती है कि वो इस तरह के काम नहीं करती है। लीशिंग के प्रिंसिपल आगे उसे कुछ भी सुनाती उससे पहले वहाँ पे लुओ शॉन्ग आ जाता है। लुओ शॉन्ग प्रिंसिपल से बोलते हैं कि शायद आप बिजी हो, कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। लुओ शॉन्ग को वहाँ पे अचानक देख करके शीजिंग हैरान हो जाती है। प्रिंसिपल भी अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और लुओ शॉन्ग से बोलती है कि मिस्टर लुओ प्लीज आप अंदर आइए, ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। लुओ शॉन्ग अंदर आता है और प्रिंसिपल फिर से लीशिंग को सुनाने लग जाती है। पर तभी लुओ शॉन्ग प्रिंसिपल की बातों को बीच में काटते हुए उन्हें बताता है कि इस फोटो में लीशिंग के साथ जो पर्सन है वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। लुओ शॉन्ग एक्चुअली काफी रिच और पावरफुल था, इसलिए प्रिंसिपल भी उसे कुछ नहीं बोलती। पर लीशिंग के लिए लुओ शॉन्ग सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है और प्रिंसिपल को बताता है कि कल रात मैंने पार्टी में कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए लीशिंग को मैंने अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया था। शॉन्ग के बोलने के बाद प्रिंसिपल लीशिंग को छोड़ देती है और उसे जाने के लिए बोलती है। लीशिंग वहाँ से जा रही होती है पर तभी उसे शॉन्ग रोकता है और बोलता है कि मुझे एक ट्यूटर की जरूरत है, क्या तुम मुझे ट्यूशन देना पसंद करोगी। लीशिंग सोचते है कि मुझे शॉन्ग जैसे डेंजरस इंसान के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और वो फिर से लुओ शॉन्ग को रिजेक्ट करते हुए उसे बोलती है कि मुझे माफ करना पर मेरी ग्रैंडमदर को मेरी जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हें ट्यूशंस नहीं दे पाऊंगी। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। लीशिंग बाहर आती है तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। अपने ग्रैंडमदर के बारे में जानने के बाद लीशिंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बिना एक भी पल बर्बाद किए हुए लीशिंग अपनी ग्रैंडमदर से मिलने हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमदर की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और अब सर्जरी के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर उसे वार्न करते हुए बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी अगर उसने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो उसकी ग्रैंडमदर को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सुनते ही लीशिंग की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। उसके चेहरे से उसकी उदासी और मजबूरी साफ नजर आ रही थी। लीशिंग मजबूर हो जाती है और पैसों के लिए उस मैन की 30 डेज के लिए गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो जाती है। वो मैन लीशिंग को मैसेज करके अपने घर का एड्रेस देता है और उससे बोलता है कि आज शाम को तुम ब्लू कलर की ड्रेस पहन के आना क्योंकि तुम उसमें बहुत अच्छी लगती हो। ये मैसेज पढ़ने के बाद लीशिंग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और सोचते है कि आखिर ये मैन है कौन, ये मुझे इतना अच्छे से कैसे जानता है, यहाँ तक कि इसे मेरा फेवरेट कलर भी पता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लीशिंग उस मैन के बताए हुए एड्रेस पे पहुँचती है। लीशिंग उस विला में जाती है और देखती है कि वो विला पूरी तरह सुनसान था, उसमें मूनलाइट के अलावा और कोई रोशनी नहीं थी। ये देखकर लीशिंग के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था और वो सोचते कि कहीं उसने अपनी जान खतरे में तो नहीं डाल ली। लीशिंग ये सब सोच रही होती है पर तभी वहाँ पे किसी के आने की आवाज आती है। लीशिंग पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि लुओ शॉन्ग था। लुओ शॉन्ग को अपने सामने देख कर लीशिंग पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। अभी लुओ शॉन्ग लीशिंग के पास आता है और उससे पूछते है क्या मुझे देख कर तुम सरप्राइज हो गई हो। लीशिंग उसे जवाब देते हुए बोलती है बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर के शॉन्ग के चेहरे पे भी एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो पास ही पड़े हुए सोफे पे जाकर के बैठ जाता है। लीशिंग की तरफ देखते हैं, उसकी आंखें तो लीशिंग से हट ही नहीं रही होती है और वो लीशिंग को बोलता है कि तुम ब्लू कलर के इस ड्रेस में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। बेचारी लीशिंग जो कि अब तक चॉन्ग से दूर भागती हुई आई थी, उसे किस्मत चॉन्ग के सामने लाके खड़ा कर देती है। लीशिंग पूरी तरह से मजबूर थी, वो अपनी ग्रैंडमदर के लिए इस बार चॉन्ग को रिजेक्ट नहीं कर पाती। लीशिंग गुस्से और शर्म से टूट जाती है और चॉन्ग के सामने आकर के उसे बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ जो करना है तुम कर सकते हो। पर लुओ शॉन्ग तो उसे मजबूर नहीं करना चाहता था बल्कि वो तो उसे अपना बनाना चाहता था। फिर लीशिंग उससे गुस्से में बोलती है कि आखिर तुम मेरे से क्या चाहते हो। फिर लुओ शॉन्ग जवाब देते हुए बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ पर मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। फिर लीशिंग उसे बोलती है कि पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तभी लुओ शॉन्ग उसे बोलते है कि 1 महीने बाद तुम इसी तरह मेरे सामने खड़ी होगी, वो भी बिना किसी मजबूरी में। वो एक तरह से लीशिंग के लिए अपनी चाहत का ऐलान कर रहा था। लीशिंग सोचते कि बस 1 महीने की बात है, अगर वो लुओ शॉन्ग के साथ 1 महीने तक रह पाएगी तो वो अपनी ग्रैंडमदर की जान बचा सकती है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि लुओ शॉन्ग लीशिंग के साथ एक पार्टी में जाता है। लुओ शॉन्ग अपने फ्रेंड और जी के सामने लीशिंग को अपनी गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करता है, जिसे देखकर के जी तो बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। फिर चॉन्ग जी के सामने जिंग का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि चॉन्ग किसी जेंटलमैन की तरह जिंग को एक चेयर पे बिठाता है और उससे बोलते हैं कि तुम यहीं पे रहना, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स लेके आता हूँ। कहने के बाद चॉन्ग वहाँ से ड्रिंक्स लेने के लिए चला जाता है और चॉन्ग के जाते ही जी को मौका मिल जाता है। जिंग से गुस्से में बोलता है कि तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम थी और तुम्हें लगता है कि चॉन्ग एक अच्छा इंसान है, जितना तुम्हें चॉन्ग पे कर रहा है मैं उससे डबल पे करने के लिए तैयार
तैयार हूँ, तुम उसे छोड़ के बस मेरे पास आ जाओ। पर जिंग उसे कुछ भी जवाब दे पाते उससे पहले वहाँ पे चोंग आ जाता है। जी के फ्रेंड की नजर चोंग की तरफ जाती है जो कि गुस्से में जी को देख रहा था। जी की जान बचाने के लिए वो चोंग के वहाँ पे आने से पहले ही जानबूझकर के जी को वहाँ से ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि चोंग लीशिंग के पास आता है और उसके हाथों में ड्रिंक्स पकड़ाते हुए उसके हाथों को पकड़ लेता है। उसके करीब जाकर के उससे बोलते हैं कि आखिर वो तुमसे क्या बात कर रहा था। मैं कभी भी उससे तुम्हें छीन सकता हूँ पर वो मेरे से तुम्हें कभी नहीं छीन सकता, इसीलिए उससे दूर रहना वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। फिर लीशिंग उसे जवाब देते हुए बोलती है कि हमारा कांटेक्ट है और मैं रूल्स को फॉलो करूंगी। ये सुनने के बाद चोंग अचानक लीशिंग का चिन पकड़ लेता है और उसके करीब आकर के उसे किस करने ही वाला होता है। पर तभी चोंग का फ्रेंड लीशिंग से बोलता है कि सिस्टर क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना पसंद करोगी। पर लीशिंग उसे मना कर देती है। चोंग बोलता है कि अगर तुम्हें खेलना है तो तुम खेल सकती हो, अगर तुम हार गई तो तुम मेरे पैसे यूज करना और अगर तुम जीत गई तो वो पैसे तुम्हारे होंगे। ये बोलने के बाद चोंग एक इम्पोर्टेंट कॉल लेने के लिए बाहर चला जाता है। लीशिंग गेम खेलना शुरू करती है और सरप्राइजिंगली वो ह्यूमिंग से जीत जाती है। ये देखकर के ह्यूमिंग लीशिंग को बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम फर्स्ट टाइम खेल रही हो। और इधर लीशिंग सोचती है कि अगर 2 राउंड मैंने और जीत लिया तो ग्रैंडमदर की सर्जरी के लिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा और चोंग से भी उसका पीछा छूट जाएगा। पर तभी वहाँ पे चोंग आ जाता है और चोंग को देख करके ह्यूमिंग उसे बोलता है कि ब्रदर तुम्हें इतनी टैलेंटेड गर्लफ्रेंड कैसे मिली। चोंग उसे जवाब देते हुए जानबूझकर के ली को जलाने के लिए बोलता है कि मैंने किसी से चुराया है। फिर हम देखते हैं कि चोंग लीशिंग के कॉइन्स को देख करके खुश हो जाता है और उसे प्रेस करते हुए बोलते हैं कि तुमने तो आज कमाल कर दिया, तुमने अकेले ही इतने सारे कॉइन्स जीत लिए। तभी ह्यूमिंग चोंग से बोलता है ब्रदर प्लीज मुझे बचा लो और मेरी तरफ से सिस्टर इन लॉ के साथ तुम खेलो। चोंग उसकी बात मान करके लीशिंग के अगेंस्ट खेलने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लीशिंग किसी भी बहाने से उससे दूर जाए। इधर लीशिंग बेचारी को तो पता ही नहीं होता कि चोंग के अगेंस्ट खेलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो बहुत बड़ा प्लेयर था, यहाँ तक कि वो आज तक कभी किसी से नहीं हारा था। अनजान लीशिंग चोंग के साथ खेलना शुरू करती है पर जल्दी ही एक एक करके अपने सारे जीते हुए पैसे हार जाती है। लीशिंग सोचते है कि चोंग ने जानबूझकर के उसके साथ ऐसा किया और चोंग लीशिंग से बोलता है कि आज के लिए बस करो। वो लीशिंग के पास आता है और उसकी कमर को पकड़ के उसे बोलता है कि चलो मेरे साथ। लीशिंग उसकी बात मान रुके उसके साथ वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चोंग उसे इस तरह से देख करके उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे से नाराज हो। लीशिंग उसे जवाब देते हुए बोलती है बिल्कुल भी नहीं। फिर चोंग उसे बोलता है कि तुम एक अच्छे प्लेयर हो, फ्यूचर में तुम जरूर 8 मिलियन जीत जाओगी। ये सुनने के बाद लीशिंग शॉक्ड हो जाती है और समझ जाती है कि चोंग ने ये सब जानबूझ करके किया क्योंकि चोंग को पहले ही पता चल गया था कि वो ये पैसे जीतने के बाद उससे दूर हो जाएगी। आगे चोंग लीशिंग से बोलते है कि क्या तुम्हें स्विमिंग करनी है। लीशिंग उसे बोलते है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती है। तभी चोंग पानी में कूद जाता है और अचानक लीशिंग की कमर पकड़ के उसे अपनी गोद में उठा लेता है। लीशिंग उसे अचानक इस तरह से पानी में गिराने के लिए उसे डांटते हुए उस पर चिल्ला रही होती है पर चोंग तो लीशिंग को देख करके मुस्कुराने लगता है और उससे बोलता है कि मुझे जोर से पकड़ो। फिर चोंग जानबूझ के लीशिंग को टीज करने के लिए उसे थोड़ा डराता है जिससे कि लीशिंग चोंग को जोर से पकड़ लेती है। फिर वो लीशिंग को अपने और करीब कर लेता है। लीशिंग उससे पहले उसे कुछ भी बोल पाती। चोंग अचानक लीशिंग को किस कर देता है। अचानक किस से तो लीशिंग एकदम हैरान रह जाती है। फिर चोंग उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि चोंग लीशिंग के साथ फाइट देखने आता है पर लीशिंग को वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लीशिंग किसी को इतनी बुरी तरह से अटैक होते हुए देख ही नहीं पाती। लीशिंग को फाइट में उस आदमी की हालत देख करके अपने यूनिवर्सिटी की वही रात याद आती है जहाँ पे उसकी आंखों के सामने एक लड़की हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। उस लड़की के साथ उस वक्त भी चोंग था और अभी उसे चोंग का चेहरा देख करके चोंग का वही डरावना चेहरा याद आता है। लीशिंग से बर्दाश्त नहीं होता और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। चोंग भी लीशिंग के पीछे पीछे आता और उसे घबराता हुआ देख करके उसे संभालने की कोशिश करता है। चोंग लीशिंग को अपनी हैंकी देता है पर लीशिंग के चेहरे पे चोंग को देख करके डर साफ नजर आ रहा था। लीशिंग ठान लेती है कि वो चोंग जैसे डेंजरस मैन से अब कभी नहीं मिलेगी और वो चोंग से बोलती है कि प्लीज ये कांटेक्ट खत्म कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ और दिनों तक नहीं रह सकती। ये सुनने के बाद तो चोंग के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। वो गुस्से में लीशिंग का गाल पकड़ के उसे अपने करीब करता है और वो लीशिंग से बोलते है कि तुम अपनी मर्जी से मेरी लाइफ में आ तो सकती हो पर अपनी मर्जी से मेरी लाइफ से जा नहीं सकती क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हें कभी भी अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। तभी लीशिंग उससे घबराते हुए बोलती है पर क्यों। फिर चोंग उसे बोलते है कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है और लीशिंग के गालों को सहलाने लगता है। वो लीशिंग के गालों को सहलाते सहलाते उसके चिन तक आता है और उससे बोलता है बेबी क्या तुम्हें ये फाइट देखना पसंद नहीं आया तो चलो मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ। इससे पहले लीशिंग को कुछ समझ में आता चोंग अचानक उसे अपने गोद में उठा लेता है और उसे एक रूम में ले जाता है। चोंग लीशिंग को बेड पे पटक देता है। ये देख करके लीशिंग उस पे गुस्सा करते हुए बोलते क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। चोंग उसे बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, मैं पागल हो चुका हूँ और अचानक उसे किस करने लगता है। लीशिंग चोंग को अपने आप से दूर करती है और चोंग लीशिंग से बोलता है कि मैं तो तुम्हें बस किस करना
सिखा रहा था, क्या तुम सीख गई हो या मुझे और सिखाना पड़ेगा? ये बोलने के बाद चंग फिर से लीशिंग के करीब आने की कोशिश करता है, पर लीशिंग उसे अचानक रोकते हुए बोलती है, तुमने मुझे बोला था कि तुम वेट करोगे और तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। फिर चंग लीशिंग से बोलता है कि मैंने तुमसे ये कब बोला, और लीशिंग की कमर पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेता है। फिर वो अपने हाथों से लीशिंग के गालों को पकड़ के उसे किस करता है, पर तभी लीशिंग को गुस्सा आ जाता है और वो चंग को एक थप्पड़ मार देती है। चंग लीशिंग से दूर हटता है और वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी लीशिंग उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है। लीशिंग सोचते है कि ग्रैंडमदर के इलाज के लिए अभी उसे चंग के पैसों की जरूरत है। तभी वो चंग का हाथ पकड़ के उसे बेड पे खींच लेती है और उसके करीब आ जाती है। लीशिंग चंग के करीब आने की कोशिश करती है, पर चंग लीशिंग को अपने आप से दूर कर देता है, क्योंकि वो लीशिंग की मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठाना चाहता था। मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। आगे वो लीशिंग से बोलता है कि तुम मुझे चाटा मार सकती हो, पर बेबी कभी मुझे छोड़ने की बात मत करना। ये बोलने के बाद चंग वहाँ से चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि लीशिंग अपने यूनिवर्सिटी में होती है। तभी उसे चंग का मैसेज आता है और वो यूनिवर्सिटी के बाद उसे मिलने के लिए बुलाता है। चंग के कहने पे लीशिंग चंग से मिलने आती है। चंग भी बेसब्री से लीशिंग का इंतजार कर रहा था। चंग लीशिंग को अपने सामने देखता और उससे बोलता है कि मुझे अपने पूरे दिन का शेड्यूल भेजो। ये सुनने के बाद लीशिंग कंफ्यूज हो जाती है और चंग से पूछती है कि तुम्हें आखिर मेरे पूरे दिन का शेड्यूल क्यों चाहिए। फिर चंग लीशिंग से बोलता है, बेबी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इन 30 दिनों में तुम दिन के 24 घंटों के लिए मेरी हो। ये सुनने के बाद लीशिंग कुछ नहीं बोलती और चंग को अपना शेड्यूल भेज देती है। ये देखकर चंग उसे बोलता है, गुड गर्ल, चलो अब मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। लीशिंग के चेहरे पर उसकी नाराजगी साफ नजर आ रही थी, पर वो मजबूरी के कारण कुछ नहीं बोल पाती। फिर चंग उसे फिर से बोलता है, बेबी अभी 22 दिन है और ये बॉयफ्रेंड बस अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर तक छोड़ने जाना चाहता है। ये बोलने के बाद वो लीशिंग की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और लीशिंग भी उसका हाथ थाम लेती है। फिर हम देखते हैं कि चंग लीशिंग को उसके घर तक छोड़ने जाता है और वो नोटिस करता है कि लीशिंग के अपार्टमेंट की लाइट कुछ ठीक नहीं थी। बार बार लाइट के फ्लिकर होने की वजह से लीशिंग का भी पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिरने वाली होती है, पर तभी चंग उसे बचा लेता है। चंग ने लीशिंग को इस तरह से पकड़ा होता है कि एक पल के लिए लीशिंग भी चंग की आंखों में खो जाती है, पर तभी चंग लीशिंग से बोलते है कि तुम संभाल के चलो। लीशिंग का ध्यान चंग से हटता है और वो चंग से दूर होती है। फिर हम देखते हैं कि लीशिंग चंग को अपने घर पे लेके आती है। चंग लीशिंग के घर पे आता है और लीशिंग चंग के लिए पानी लेने के लिए चली जाती है। तभी चंग की नजर एक दीवार पे पड़ती है जहाँ पे लीशिंग की बहुत सारी फोटोज थी। लीशिंग भी पानी लेकर के चंग के पास आती है और उसे पानी देती है। तभी चंग लीशिंग की बचपन की फोटोज देख करके उसे बोलता है कि बेबी तुम बचपन में भी बहुत क्यूट थी। अब लीशिंग चंग के साथ थोड़ी कंफर्टेबल होने लगी थी और चंग के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद लीशिंग थोड़ी शर्माने लगती है। तभी चंग की नजर एक फोटो में पड़ती है जहाँ पे लीशिंग अपने डैड के साथ थी। चंग वो फोटो देख ही रहा होता है। तभी लीशिंग उसे बताती है कि ये मेरे डैड है, ये एक फायरमैन थे और एक मिशन के दौरान बचपन में ही हमें अकेला छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए। ये सुनते ही चाओ के चेहरे पे एक उदासी आ जाती है। तभी लीशिंग उसे बोलती है कि काफी रात हो चुकी है, अब तुम्हें चलना चाहिए। चाओ भी वहाँ से जाने लगता है और लीशिंग चाओ से बोलती है कि तुम सेफली जाना। फिर हम देखते हैं कि चाओ के जाते ही थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन आता है और लीशिंग के घर पे आकर के उससे बोलता है कि तुम्हारे कंप्लेंट के अकॉर्डिंग मैंने लाइट ठीक कर दी है। ये सुनकर के लीशिंग हैरान हो जाती है और उनसे बोलती है कि मैंने तो कोई कंप्लेंट नहीं की थी। तभी वो इलेक्ट्रिशियन लीशिंग को बताते हैं कि कंप्लेंट तो इसी बिल्डिंग से आई है। लीशिंग देखती है और समझ जाती है कि ये कंप्लेंट जरूर चंग ने की होगी। लीशिंग को ये देख करके अच्छा लगता है कि चंग को उसकी परवाह थी और वो सोचते है कि चंग को शायद वो ज्यादा डेंजरस इंसान समझती है, जबकि चंग इतना भी बुरा इंसान नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लीशिंग चैंग से मिलने जाती है, पर रास्ते में उसे चैंग की मॉम दिखती है। चैंग की मॉम लीशिंग को देख करके उसे बोलती है कि तुम चैंग की गर्लफ्रेंड हो, उसने आखिर तुम्हें किस बात के लिए मजबूर किया है कि तुम उसके साथ हो। लीशिंग सोचते है कि ये स्कूल की ट्रस्टी है और बहुत पावरफुल और रिच लेडी है, पर इन्हें अपने बेटे के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। लीशिंग चैंग की मॉम को जवाब देते हुए बोलती है कि रिलेशनशिप में आने के लिए चैंग ने उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया, बल्कि वो तो अपनी मर्जी से चैंग के साथ रिलेशनशिप में है। ये सुनने के बाद चैंग की मॉम लीशिंग से पूछते है कि आखिर तुम्हें रिलेशनशिप में कितना टाइम हो गया। लीशिंग उन्हें बताती है कि 10 दिन। फिर चैंग की मॉम लीशिंग के बालों को सहलाती है और उसे बोलती है कि अपनी ग्रैंडमदर के इलाज के बाद तुम अगर चैंग से पीछे छुटवाना चाहो तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि चंग भी वहीं पे था और वो सब कुछ सुन लेता है। चंग गुस्से में लीशिंग का हाथ पकड़ के उसे दीवार के सहारे टिकाता है और उससे बोलता है कि मेरी मॉम ने आखिर तुमसे क्या बोला। लीशिंग चंग को बताती है कि उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुमसे दूर रहूं और इसमें वो मेरी हेल्प करेंगी। फिर चंग उसे बोलता है कि ये ऑफर तो तुम्हें काफी अच्छा लगा होगा, इसलिए तुमने हाँ बोल दिया है ना। फिर लीशिंग उसे बोलती है कि मेरे पास ना बोलने का भी कोई रीजन नहीं है और चंग उसे बोलता है तुम्हें पता है ना कि ये सुनने के बाद मैं गुस्सा हो जाऊंगा। फिर लीशिंग बोलती है कि अगर मैं तुमसे छुपाऊंगी तो तुम शायद और गुस्सा हो जाओगे। फिर हम देखते हैं कि चंग के चेहरे पे केवल स्माइल आ जाती है और वो लीशिंग से बोलता है बेबी तुम मुझे बहुत अच्छे से पहचानने लगी हो। फिर वो लीशिंग के करीब आता है और उसके तरफ झुक करके उसे बोलता है कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लग गया हूँ। वो लीशिंग को किस करने ही वाला होता है, पर तभी लीशिंग अपने आप को चंग से दूर कर लेती है। ये देख करके चंग भी लीशिंग से दूर हटता है और उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। फिर हम देखते हैं लीशिंग चंग के साथ अपनी ग्रैंडमदर
मदर से मिलने के लिए आती है और चोंग लीशिंग की ग्रैंड मदर के लिए उनका फेवरेट केक लेके आता है। ये देख कर लीशिंग शॉक्ड हो जाती है और चोंग से पूछते है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि ये ग्रैंड मदर का फेवरेट केक है। चोंग उसे बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें ये ग्रैंड मदर कराया, पर वो चोंग से अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए उसे कोई जवाब नहीं देती। पर लीशिंग की रूडनेस देख कर चोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लीशिंग को अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। लीशिंग उसे रुकते हुए पूछते है कि तुम कहाँ जा रहे हो। चोंग उसे बोलते है कि हमारा साथ में रहना हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बोलने के बाद चोंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चोंग के जाने के बाद बेचारे लीशिंग भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती और वहीं पे बैठ करके रोने लगती है। उसकी आंखों से तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लीशिंग सोचते कि इन 30 दिनों में अपनी जिंदगी से मैंने बहुत सारी खुशियाँ चुरा ली, पर शायद अब मुझे रुक जाना चाहिए क्योंकि यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। लीशिंग को भी चोंग से प्यार हो गया था, पर वो चोंग के लिए अपने आप को ठीक नहीं समझती थी। इधर हम देखते हैं बेचारा चोंग भी अपने दोस्तों के साथ वाइन पी रहा था। उसे लीशिंग की बहुत याद आ रही थी, पर लीशिंग ने उसे हमेशा के लिए अपने आप से दूर कर दिया था। तभी चोंग का फ्रेंड उसे बोलता है कि आखिर सिस्टर इन लॉ ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप क्यों किया। ये सुनकर के चोंग बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि इस सवाल का जवाब तो उसके पास भी नहीं था, उसके भी दिल में यही सवाल था। पर तभी चोंग को लेने के लिए उसके मॉम के भेजे हुए बॉडीगार्ड्स वहाँ पे आते हैं। चोंग अपनी मॉम के भेजे हुए बॉडीगार्ड्स के साथ अपनी मॉम से मिलने जाता है और देखता है कि उसकी मॉम किसी यंग मैन के साथ इन्वॉल्व है। एक्चुअली चोंग ने अपनी मॉम को बचपन से ही ऐसे देखा था, इसीलिए उसके लिए बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था। तभी चोंग की मॉम उसे बोलती है कि मैंने यूनिवर्सिटी के उस गर्ल के पेरेंट्स को कंपनसेट कर दिया है, तो अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें घर पे वापस बुलाया है। पर चोंग तो अपनी मॉम की बातों को इग्नोर करके वहाँ से जा ही रहा था। तभी चोंग की मॉम उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हारा उस लड़की लीशिंग के साथ कॉन्टेक्ट खत्म हो गया ना। चोंग अपनी मॉम के मुंह से लीशिंग का नाम सुन करके रुक जाता है और अपनी मॉम के पास आकर के बोलता है, मिसेस लो आखिर आपको मेरे से क्या काम है। तभी उसकी मॉम उसे जवाब देते हुए बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम उस लड़की के लिए पागल हो जाओ और अपना टाइम वेस्ट करो। ये बात सुनने के बाद चोंग गुस्से में अपनी मॉम का नाम लेकर के चिल्लाता है। फिर चोंग की मॉम उसे बोलती है कि मुझे मदर बोलो, ना कि मुझे मेरे नाम से बुलाओ। आगे वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ इसलिए मुझे तुम्हारी परवाह है। पर ये बात सुनकर तो चोंग के चेहरे पे एक अलग से स्माइल आ जाती है और वो अपनी मॉम से बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी परवाह है तो तुम इतने सालों तक कहाँ थी। ये बात बोलने के बाद चोंग गुस्से में वहीं पे रखा हुआ फोटो फ्रेम जिसमें उसकी मॉम के साथ उसकी फोटो थी फेंक के वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होते हम देखते हैं कि लीशिंग हॉस्पिटल में होती है क्योंकि आज उसकी ग्रैंड मदर की सर्जरी स्टार्ट हो गई थी। लीशिंग बेचारी वहाँ पे अकेली अपनी ग्रैंड मदर को लेकर के बहुत ज्यादा डर रही थी। तभी वहाँ पे एक नर्स उससे एनओसी साइन करवाने आती है। लीशिंग जो पहले से ही बहुत परेशान थी, पेन पकड़ते ही उसके हाथ कप कपाने लगते हैं और उसके हाथों से पेन नीचे गिर जाता है। लीशिंग भी अपने आप को संभाल नहीं पाती और गिरने वाली होती है, पर तभी वहाँ पे चोंग आकर के लीशिंग को संभालता है और उसे गिरने से बचाता है। लीशिंग उस वक्त चोंग को अपने सामने देख करके बिल्कुल हैरान हो जाती है, पर चोंग के वहाँ पे होने से लीशिंग को अच्छा भी लगता है। फिर हम देखते हैं कि चोंग लीशिंग को बेंच पे बिठा देता है और उसके पैरों के पास नील डाउन करके बैठ जाता है। लीशिंग उससे हैरान होकर के पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। चोंग उसे जवाब देते हुए बोलता है, मुझे ग्रैंड मदर की बहुत फिक्र हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर लीशिंग उसे बोलती है कि मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकती और अब तुम मेरे साथ भी नहीं हो, इसीलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर चोंग उसे बोलता है, लीशिंग मैं तुमसे बेग करता हूँ, प्लीज मेरे ऊपर डिपेंड करो। ये सुनने के बाद लीशिंग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो स्ट्रांग होने की कोशिश तो कर रही थी, पर अंदर से वो बहुत डरी हुई थी और इस वक्त उसे किसी के सहारे की बहुत जरूरत थी। चोंग लीशिंग के आंसू पोंछने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, पर उसका हाथ लीशिंग के गालों तक नहीं जाता। वो अपने आप को बीच में ही रोक लेता है। फिर हम देखते हैं कि ऑपरेशन रूम के बाहर से डॉक्टर आते हैं। लीशिंग उनके पास जाती है और डॉक्टर लीशिंग को बताते हैं कि उसकी ग्रैंड मदर की सर्जरी सक्सेसफुल थी। ये सुनने के बाद लीशिंग के चेहरे का गम खुशियों में बदल जाता है। ये बोलने के बाद डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद चोंग लीशिंग से बोलते हैं कि काफी रात हो गई है, ऐसे भी तुम ग्रैंड मदर से कल ही मिल पाओगी, इसीलिए घर जाकर के रेस्ट कर लो। पर लीशिंग उसे बोलती है कि मैं यहीं पे बैठ करके ग्रैंड मदर के उठने का इंतजार करूंगी और तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद चोंग वहाँ से चला जाता है, पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाता है। वो लीशिंग के पास नील डाउन होकर के बैठ जाता है और उसके हाथों को पकड़ के उसके हाथों पे मेडिसिन लगाने लगता है। ये देख करके लीशिंग उसे थैंक्स बोलती है, पर चोंग उसे बोलते है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बस तुम्हारे साथ रहने से खुश हूँ। फिर वो लीशिंग को फूड देते हुए उसे खाने के लिए बोलता है, पर लीशिंग उसे बोलती है कि मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। फिर चोंग उसे बोलता है, लीशिंग मैंने ग्रैंड मदर के लिए बेस्ट केयर गिवर हायर किया है, तुम अभी अपना ध्यान रखो ताकि तुम ग्रैंड मदर का भी ध्यान रख पाओ और चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि चोंग लीशिंग को लेकर के बाहर आता है, पर उधर बहुत बारिश हो रही होती है, इसलिए चोंग अपने फ्रेंड को बुलाता है। फिर हम देखते हैं चोंग और लीशिंग ह्यूमिन के कार में होते हैं। तभी ह्यूमिन लीशिंग से पूछता है, सिस्टर इन लॉ क्या हम कुछ सालों पहले कहीं पे मिले हैं? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुमसे पहले भी कहीं मिल चुका हूँ। पर लीशिंग तो उससे साफ इनकार कर देती है। पर तभी ह्यूमिन को याद आता है कि 5 साल पहले वो चोंग के साथ एक कैफे में बैठा था जहाँ पे उसने लीशिंग को देखा था। उस वक्त
तब भी बारिश हो रही थी और चोंग उस कैफे में उस दिन भी सिर्फ लीशिंग के लिए बैठा था और लीशिंग बारिश में भीग ना जाए इसलिए वो ह्यूमन को अम्ब्रेला दे करके उसे देने के लिए बोलता है। ह्यूमन समझ जाता है कि चोंग लीशिंग से कई सालों से प्यार करता है। उसका प्यार लीशिंग के लिए बहुत सिंसियर और प्योर है। फिर ह्यूमन लीशिंग को उसके घर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं लीशिंग चोंग के साथ अपने घर आती है। लीशिंग चोंग को पहनने के लिए फिर से उसके स्लीपर लेती है जो उसने संभाल के रखी हुई थी। फिर लीशिंग चोंग से बोलती कि कल मैं ग्रैंडी चोंग अपने हाथों से चूचू का हाथ हटाता है और ये देख करके तो लीशिंग भी हैरान रह जाती है। तभी वहाँ पे होमिन आता है और बोलता है कि इतने सालों बाद हम सब मिल रहे हैं तो चलो एक गेम खेलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि लीशिंग और चोंग उसी दिन की तरह गेम खेल रहे थे जिस दिन पहली बार चोंग ने लीशिंग को अपनी कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड बनाया था। चोंग आज भी लीशिंग से उसी दिन की तरह जीत जाता है। लीशिंग को भी आज चोंग के साथ गेम खेलते हुए बार बार वही पल याद आ रहा था और हारने के बाद लीशिंग वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लीशिंग वॉशरूम में शीशे के सामने अपने आप को देख रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लीशिंग को चोंग के मैरिज की न्यूज मिली थी और उसी न्यूज के चलते लीशिंग वापस आई थी क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि चोंग उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। पर लीशिंग को क्या ही पता था कि चोंग ने ये सब जानबूझ के किया ताकि वो लीशिंग को अपने पास बुला सके। लीशिंग सोच रही होती कि चोंग अब शायद चूचू के साथ है और उसने हमेशा के लिए चोंग को खो दिया। पर तभी वहाँ पे अचानक चोंग भी आता है और बिना लीशिंग से कुछ बोले उसे अचानक किस करने लगता है। लीशिंग चोंग को अपने आप से दूर कर पाती है मगर उससे पहले ही चोंग लीशिंग को जोर से पकड़ लेता है। लीशिंग चोंग को अपने आप से जितना दूर करने की कोशिश कर रही थी चोंग लीशिंग के उतना ही करीब आता है। अब लीशिंग का भी अपनी फीलिंग से कंट्रोल हट जाता है और वो चोंग को किस करने लगती है। चोंग को किस करते हुए लीशिंग को चोंग के साथ बिताया हुआ अपना हर पल याद आ रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते हैं। मगर तभी वहाँ पे चूचू आ जाती है। चूचू लीशिंग को आवाज लगाते हुए डोर को नॉक करने लगती है मगर चोंग तो लीशिंग को छोड़ता ही नहीं है। वो सालों से बेसब्री से लीशिंग का इंतजार कर रहा था। फिर चूचू भी वहाँ से हार मान के कुछ देर बाद चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि चोंग लीशिंग का हाथ पकड़ के उसे उसके पुराने घर पे लेके आता है। लीशिंग अपने घर को उसी हालत में देखती है जैसे उसने 8 साल पहले छोड़ा था। पर ये देख करके तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने ये घर किसी को बेच दिया था। तभी चैंग उसको उसके घर की कीज देते हुए बोलता है कि ये घर मैंने खरीद लिया था क्योंकि इसमें तुम्हारी मेमोरीज थी और मैं ऐसे ही सब कुछ नहीं जाने दे सकता था। मैं तो तुमसे दूर कभी रह ही नहीं पाया। फिर वो लीशिंग के करीब आकर के उसकी कमर पकड़ते हुए उसे हक करता है और उसे बोलता है बेबी मुझे इतना परेशान करने के लिए बताओ कि मैं तुम्हें किस तरह से पनिश करूं। ये सुनने के बाद तो लीशिंग पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे तो लगा था कि चोंग उसे अब तक भूल चुका होगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका होगा मगर चोंग तो उसका 8 सालों से इंतजार कर रहा था। लीशिंग चोंग की तरफ मुड़ते और उसके गालों को सहलाते हुए बोलते कि मुझे माफ कर दो। आगे लीशिंग बोलती है कि 8 साल पहले मैंने जिस पल से तुम्हें छोड़ा था उस पल से मुझे रिग्रेट हो रहा है क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर चोंग लीशिंग से पूछते कि क्या मैं तुम्हारे रास्ते में आ रहा था। फिर लीशिंग चोंग से बोलती कि मैं हमेशा तुम पर रिलाई नहीं कर सकती थी और मैं खुद की मदद करने के लायक भी नहीं थी। मैं जब से तुमसे मिली थी मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमेशा तुमसे कुछ मांग ही रही हूँ। फिर चोंग लीशिंग से बोलते कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी हेल्प कर रहा था। फिर लीशिंग चोंग से बोलते कि जब हमारे बीच में डील थी तब मुझे फर्क नहीं पड़ता था पर डील के बाद मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करने लग गई थी और मैं सिर्फ तुम्हारे लायक बनना चाहती थी और मुझे शुरू से ही पता था कि मेरे फादर के डेथ के पीछे भी तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। वो एक ऑनरेबल फायर फाइटर थे और उन्होंने अपना काम करते हुए तुम्हें बचाया था पर मैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि तुम्हारे प्यार के साथ तुम्हारा गिल्ट भी छुपा हुआ है। तभी चोंग लीशिंग के पास आता है और उसका हाथ पकड़ के बोलता है बेबी तुम्हारे लिए मेरा प्यार हमेशा प्योर था। फिर लीशिंग चोंग से पूछती है कि मैंने सुना था कि तुम्हारे चूचू के साथ मैरिज हो रही है। ये सुनने के बाद चोंग को हंसी आ जाती है। वो लीशिंग के कंधों पे हाथ रखता है और उसको टीज करते हुए बोलता है बेबी क्या तुम जेलस हो। तुम्हें मैंने बोला था ना कि मेरे लिए इस दुनिया में सिर्फ तुम हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चूचू सिर्फ मेरी असिस्टेंट है और मेरे कहने पे ही उसने तुम्हें वापस लाने के लिए ये सब किया था। ये कहने के बाद चोंग लीशिंग के गालों को पकड़ता और उसे किस कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि लीशिंग चोंग को हक करके सो रही होती है। तभी चोंग की नजर लीशिंग के पहने हुए पेंडेंट पे जाती है। चोंग देखता है कि लीशिंग ने आज भी उसकी दी हुई रिंग अपने गले में पहनी हुई थी। ये देख करके तो चोंग के चेहरे पे भी स्माइल आ गई थी और वो समझ जाता है कि इन 8 सालों में लीशिंग एक पल भी उससे दूर नहीं रह पाई थी और वो लीशिंग को हक करके सुकून से सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि लीशिंग सुबह उठती है पर चोंग पहले ही वहाँ से जा चुका था इसलिए लीशिंग अपना फोन चेक करती है और देखती है कि चोंग ने उसे अपने घर पे बुलाया है। लीशिंग चोंग के घर जाती है और देखते है कि चोंग ने आज तक लीशिंग का फिंगरप्रिंट अपने डोर से नहीं हटाया था। लीशिंग अंदर जाती है तो सामने टेबल पे देखती है कि एक बॉक्स पड़ा था। लीशिंग क्यूरियोसिटी में वो बॉक्स खोलती है और देखती है कि उस बॉक्स के अंदर ढेरों फ्लाइट टिकट थे। लीशिंग बड़े हैरानी से उन टिकट्स को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि चोंग पिछले 8 सालों से महीने में कम से कम 10 दिन लीशिंग को इतने दूर सिर्फ देखने के लिए जाया करता था और लीशिंग को तो इस बारे में पता भी नहीं होता। तभी वहाँ पे चोंग आ जाता है। लीशिंग चोंग को देख करके उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे को देखने के लिए इतने दूर आया करते थे। तभी चोंग लीशिंग को जवाब देते हुए बोलता है कि तुम मेरे पास नहीं आया करती थी इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ जाया करता था। ये सुनते ही लीशिंग
चोंग को अचानक रोते हुए हक कर लेती है और उसे बोलती है कि तुम बहुत बुरे हो। चोंग लीशिंग को संभालते हुए उसकी पीठ सहलाता है। फिर हम देखते हैं कि चोंग लीशिंग को उसकी रिंग पहनाता है और लीशिंग चोंग से बोलते है कि तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। चोंग लीशिंग को रिंग पहनाते हुए अपने लव को कन्फेशन करता है और लीशिंग को किस करता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो जल्दी से जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना ताकि आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामाज मिस ना हो जाए। ड्रामा के अंदर हमारे दोनों ही लीड बहुत क्यूट थे, पर ड्रामा के अंदर मुझे सबसे अच्छी चीज लगी मेल लीड ने हमारी फीमेल लीड को अपने आप को समझने का टाइम दिया, बजाय उसे जबरदस्ती अपने साथ बांधने के। जबकि हमारी फीमेल लीड को शुरू में हमारे मेल लीड से बहुत डर लगता है। आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ड्रामा में।